हेलो कॉमिक लवर्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी कॉमिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं प्लाज्मा मैन की कॉमिक सीरीज। और प्लाज्मा मैन की कॉमिक सीरीज के ज़रिए हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने एक भयानक हादसे में, या यूं कहें एक बहुत बड़ी तबाही के दौरान अपने अम्मी और अब्बू को दोनों को खो दिया था। और उस शख्स का नाम है दोस्तों करीम अंसारी। करीम ने अपने अम्मी अब्बू को तब खोया था जब करीम 17 साल का था और वह रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए स्टडी कर रहा था और वह सेकंड ईयर में था। तो दोस्तों, किस तरह से करीम आगे चलकर प्लाज्मा मैन बना, बस यही सब जानने के लिए हमें करीम की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं प्लाज्मा मैन का पहला एपिसोड। करीम, जो कि एक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़का था, और एक समझदार और जिम्मेदार लड़का होने के साथ साथ करीम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी था। करीम के अब्बू को उसका टैलेंट तब पता चला जब करीम ने केवल 10 साल की उम्र में ही एक छोटा सा रिएक्टर बना डाला जो प्लाज्मिक पावर एमिट करता था। और उस प्लाज्मिक रिएक्टर की मदद से करीम अपने घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता था। करीम एक टेक्नोलॉजिकल जीनियस था। करीम को बचपन से ही इलेक्ट्रिकल मशीनों में दिलचस्पी थी और वह उन मशीनों से तरह तरह के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था, जिससे उसके अब्बू काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उसके अब्बू रोज शाम को अंडे का ठेला लगाते थे और वे उसी से घर का खर्चा चलाते थे। करीम के अब्बू जब भी करीम को किताबें खरीदने या किसी और चीज़ के लिए पैसे देते थे तो करीम उन पैसों से किताबें नहीं खरीदता था, बल्कि वह अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सामान खरीद लेता था। करीम की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रिकल मशीनों में दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर होने की वजह से करीम ने एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया। करीम अपने प्लाज्मिक रिएक्टर से बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उसे अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स छोड़ने पड़े और उसे इस बात का बेहद अफसोस था। फिर 1 साल बाद करीम का छोटा भाई पैदा हुआ जिसका नाम आमिर रखा गया, जिससे करीम के अब्बू की जिम्मेदारी और बढ़ गई। करीम के डैड सेविंग्स करते थे ताकि वे करीम का एडमिशन रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में करा सकें और अपने छोटे बेटे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा सकें। करीम के डैड को पूरा यकीन था कि करीम एक दिन बहुत ही बड़ा इंजीनियर बनेगा और अपने बड़े भाई को देखकर आमिर भी उसी जैसा बनेगा। फिर करीम ने JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 3rd हासिल की और फिर उसने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और इधर आमिर अब 5 साल का हो चुका था, जो अब स्कूल जाने लायक हो चुका था, जिससे करीम के अब्बू आमिर के एडमिशन को लेकर चिंता में रहने लगे। करीम के अब्बू आमिर को अच्छी स्कूल में भेजना चाहते थे, लेकिन उन स्कूलों की फीस ज़्यादा होने की वजह से करीम के अब्बू को पीछे हटना पड़ा और करीम भी अपने अब्बू के चेहरे पर मायूसी देखकर दुखी रहता था। इसलिए उसने एक दिन फैसला किया कि वो पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्चों में भी हाथ बटाएगा। इसलिए करीम ने एक इलेक्ट्रिकल शॉप में काम करना शुरू कर दिया और घर के खर्चों में हाथ बटाने लगा। और इसी बीच करीम की अम्मी भी बीमार रहने लगी। करीम ने अपनी अम्मी को रीवा के हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। एक दिन करीम के अब्बू ने फैसला लिया कि वो अपनी पत्नी को नागपुर दिखाने के लिए ले जाएंगे और अगले दिन करीम के अम्मी और अब्बू बस में बैठकर नागपुर जा रहे थे। लेकिन अफसोस, करीम के अम्मी और अब्बू नागपुर नहीं पहुंच सके, क्योंकि जिस बस में बैठकर वे दोनों नागपुर जा रहे थे उसी बस को एक सफ़ेद बाघ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर किसी खिलौने की तरह उठाकर फेंक दिया था, और वो था रुद्र।
और 2 साल पहले हम सब जानते हैं कि रुद्र ने रीवा शहर में आकर कितनी तबाही मचाई थी। दोस्तों, अगर आपको रुद्र के बारे में नहीं पता तो मैं आपको कैप्टन रेवान की कॉमिक सीरीज देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, जो आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि रुद्र कौन है और क्या है। तो दोस्तों, इस तरह से करीम और आमिर ने अपने अम्मी और अब्बू को खो दिया था हमेशा के लिए। और करीम अपने अम्मी और अब्बू की मौत का जिम्मेदार सिर्फ कैप्टन रेवान यानी कि वंश को मानता था, क्योंकि वंश करीम के अम्मी अब्बू को नहीं बचा पाया था। करीम के जब अम्मी अब्बू मरे थे तब करीम सेकंड ईयर में था, लेकिन करीम के अम्मी अब्बू की मौत हो जाने की वजह से करीम काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था, जिससे उसकी पढ़ाई छूट गई और उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी ना चाहते हुए भी। करीम आगे जाकर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इन सभी सब्जेक्ट पर पीएचडी करना चाहता था। करीम चाहता था कि वो एक बड़ा प्रोफेसर बने और अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सके और अपने अम्मी अब्बू को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, लेकिन करीम का यह सपना अधूरा ही रह गया और अब आमिर की सारी जिम्मेदारी करीम पर थी। करीम अपने छोटे भाई आमिर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए करीम ने उसकी अच्छी परवरिश के लिए उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। करीम का सपना था कि उसका छोटा भाई एक अच्छा इंजीनियर बने। करीम खुद तो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सका, लेकिन करीम आमिर को कामयाब और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और उसके अच्छे भविष्य के लिए करीम ने गलत रास्ता चुन लिया। और उसने गलत रास्ता तब चुना था जब एक दिन करीम की मुलाकात रीवा के सबसे बड़े बिजनेसमैन से हुई, जिसका नाम विक्रांत सिंह था। विक्रांत के कई शॉपिंग मॉल्स थे और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन विक्रांत का ब्लैक बिजनेस भी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। दरअसल विक्रांत गन्स की स्मगलिंग करता था। विक्रांत दूर दूर देशों से हथियार खरीदता और उन्हें दुगने दामों में यहाँ के माफिया और गैंगस्टर को बेचता था और विक्रांत का यह ब्लैक बिजनेस करीम संभालता था। जब कभी भी विक्रांत के बिजनेस में कोई रुकावट बनता, चाहे वो पुलिस हो या कोई और, करीम उसे रास्ते से हटा देता था। करीम विक्रांत सिंह का राइट हैंड बन चुका था। करीम के रहते विक्रांत के बिजनेस पर कोई आंच नहीं आती थी, इसलिए विक्रांत करीम को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। विक्रांत के सभी दुश्मनों को करीम हैंडल करता था। विक्रांत की तरक्की के साथ साथ करीम की भी तरक्की होती चली गई, लेकिन अच्छे कामों से नहीं बल्कि बुरे कामों से। करीम अब तक बहुत लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। हालात ने करीम को बहुत ही जालिम बना दिया था। दोस्तों, वक्त बीतता गया। करीम का छोटा भाई आमिर अब 16 साल का हो चुका था और आमिर ने 12th पास आउट कर लिया था, वो भी अच्छे मार्क्स से। और अब करीम चाहता था कि उसका छोटा भाई रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले। करीम चाहता था कि उसका छोटा भाई डिग्री पूरी करके एक अच्छी और इज्जतदार नौकरी करे, जिससे उसकी लाइफ सेटल हो जाए। करीम विक्रांत के बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था और अगले दिन ही आमिर को अपना एडमिशन रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में कराना था, इसलिए करीम ऑस्ट्रेलिया से जल्दी आ जाता है, क्योंकि करीम आमिर के साथ जाना चाहता था उसका एडमिशन कराने के लिए। आमिर अपने कमरे में करीम का इंतजार कर रहा था। फिर आमिर करीम को कॉल करता है और उससे कहता है, करीम भाई आप कहाँ हैं इस वक्त? आज मुझे कॉलेज में अपना एडमिशन कराने जाना है और आपको मेरे साथ चलना है, आपको याद तो है ना? और करीम जवाब में कहता है, हाँ मुझे पता है आमिर, बस थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अब फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। और थोड़ी देर बाद करीम आमिर के घर पहुंच जाता है। दरअसल आमिर किराए के घर में रहता है। फिर करीम आमिर के कमरे की तरफ जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। फिर आमिर दरवाज़ा खोलता है और करीम को देखकर आमिर मुस्कुराता है, जिस पे करीम बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ है? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? पहली बार देख रहे हो मुझे? और आमिर जवाब में कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मैं डर गया था कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आप आ गए। जिस पे करीम बोलता है, ये सब छोड़ो और जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो। और आमिर जवाब में कहता है, ठीक है भाई अभी लेता हूँ। और करीम आमिर के चेहरे की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि आमिर ने शराब पी रखी है। फिर करीम आमिर से पूछता है, क्या तुमने शराब पी है? और आमिर हकलाते हुए बोलता है, नहीं भाई नहीं तो, आप ये क्या कह रहे हैं? और करीम ऊंची आवाज में आमिर से कहता है, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या?
तुम्हें आज ही के दिन शराब पीनी थी बेवकूफ, ये जानते हुए भी कि आज तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन है। और आमिर डरते हुए करीम से कहता है, सॉरी भाई, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, इसलिए 2 पैक मैंने मार लिए ताकि नर्वसनेस कम हो जाए। फिर करीम जवाब में कहता है, तुम किस लिए नर्वस हो? हाँ, अकेले तो तुम जा नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। फिर भी नर्वस तो तुम उस दिन भी रहोगे जब तुम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे। इसका मतलब तुम शराब पीकर इंटरव्यू देने जाओगे। हाँ, नालायक कहीं के। अब चलो जल्दी से नहा कर आओ। जिस पे आमिर कहता है, लेकिन भाई मैं ऑलरेडी नहा चुका हूँ। फिर करीम कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहा कर आओ जल्दी। और आमिर कहता है, अच्छा करीम भाई, आता हूँ, अभी आता हूँ। और आमिर नहाकर फिर से तैयार हो जाता है। फिर करीम और आमिर दोनों घर से बाहर आते हैं और दोनों जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों कार में बैठने जाते हैं तभी आमिर की मकान मालकिन करीम से कहती है, अरे करीम बेटे, तुम कब आए? बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो। और बताओ बेटे, कैसे हो तुम? जिस पे करीम कहता है, हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ, बाद में बात करता हूँ, अभी हम जल्दी में हैं। जिस पे मकान मालकिन कहती है, पता नहीं तुम वापस आओगे भी या नहीं बेटे, मुझे तो सिर्फ रूम का किराया चाहिए था। फिर करीम गुस्से से आमिर की तरफ देखता है और आमिर अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद करीम मकान मालकिन के पास जाता है और उससे पूछता है, हाँ तो बताएं आंटी, कितना हुआ किराया? और मकान मालकिन कहती है, बेटा सिर्फ 1500 रुपये। फिर करीम अपने पर्स से 9000 रुपये निकाल कर मकान मालिक को दे देता है और कहता है, ये लीजिए अगले 6 महीने तक का किराया। और मकान मालिकिन कहती है, आज तक कोई भी किराएदार मुझे इतने पैसे नहीं दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। और आमिर मकान मालिकिन को देख कर कहता है, आज बुढ़ी की तो चांदी ही चांदी हो गई। इसके बाद करीम और आमिर दोनों कार में बैठकर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं प्लाज्मा मैन के अगले एपिसोड में। और अगर आपको प्लाज्मा मैन का पहला एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।